वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की यौम पैदाइश है, तो उनके यौम पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आज यहाँ जमा हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से अपने वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी जी के यौम पैदाइश पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ उनकी लंबी उम्र और बेहतर से बेहतर सेहत के लिए दुआ गो भी हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी जी के यौम पैदाइश को पूरे हिंदुस्तान में हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशन में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी हैं वहाँ वहाँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के यौम पैदाइश को मनाया जाता है। उनके यौम पैदाइश को धूमधाम से इसलिए मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कि मोदी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसके सामने, जिसकी शख्सियत के सामने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मेस्मराइज्ड है, सहरकुन है। उनकी शख्सियत के सामने हर शख्स बिल्कुल मेस्मराइज्ड मालूम होता है। और ऐसा क्यों है? कुछ न कुछ बात तो होगी, इसकी भी वजह है। और इसकी वजह यह है कि मोदी सिर्फ किसी इंसान का नाम नहीं है, मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, बल्कि मोदी शब्द आज के तारीख में एक फेनोमेना बन चुका है। एक फेनोमेना का नाम है, एक तहरीक का नाम है। मुल्क के जो शहरी हैं उनका हर मुमकिन बेहतर से बेहतर उनकी खुशी, उनकी खुशहाली का ख्याल ही उसका मकसद होता है। एक जिसको हम कहते हैं एक मिसाली आइडियल स्टेट, उस आइडियल स्टेट तभी बन सकता है जब उस स्टेट का हर शख्स खुशहाल हो, हर शख्स उसको खुशी मुहैया हो। तो ये जो है समझा जाएगा कि वो स्टेट सही मानों में ये एक आइडियल स्टेट है। तो मोदी जी जो है अपने विज़न, अपनी ईमानदारी, अपनी हाई थिंकिंग के ज़रिए, अपने अंदर, उनके अंदर जो एक प्रोडक्टिविटी है, जो सीकर ऑफ नॉलेज भी उनको कहा जाता है, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वो दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं। आज भारत के अंदर मोदी जी का और भारत सरकार का ये मानना है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, लेकिन सिर्फ मैटेरियलिस्टिक विकास नहीं हो बल्कि रूहानी विकास भी हो। और मोदी जी ये चाहते हैं कि मैटेरियलिस्टिक और रूहानियत के बीच एक बैलेंस कायम किया जाए, एक हार्मोनी कायम किया जाए और इन दोनों को लेकर के आगे बढ़ा जाए। और इन दोनों को जब हम लेकर चलेंगे और उसके बाद भारत जिस मुकाम पे पहुंचेगा वो भारत इस लायक होगा कि सारी दुनिया उसको सैल्यूट करेगी। यही मोदी जी का सपना है और भारत का भी सपना है। भारत
का चहुमुखी विकास जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसका ख्याल करना हम एक हुक्मरान का फर्ज होता है। मोदी भी यही चाहते हैं। मोदी भी चाहते हैं कि भारत के ज़र्रे ज़र्रे, भारत के हर शोबे में विकास हो, हर शोबे में डेवलपमेंट हो। महात्मा गांधी ने एक दफ़ा कहा था कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हो जाएगा और आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान का आखिरी आदमी जो हिंदुस्तान के किसी बॉर्डर पे खड़ा होगा, अगर उस आज़ादी का फ़ायदा, हिंदुस्तान के डेवलप होने का फ़ायदा अगर उस आखिरी इंसान को पहुंचता है, तो हम समझेंगे कि भारत सही मानों में आज़ाद हो गया है और सही मानों में भारत तरक्की के रास्ते पर है और सही मानों में भारत डेवलप हो चुका है। मोदी हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का फ़ायदा उस आखिरी आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी यह है कि हिंदुस्तान के हर शोबे के अंदर डेवलपमेंट हो, हर शोबे में तरक्की हो। इसके लिए मोदी की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ ये भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ जो है वो जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो रूहानी डेवलपमेंट भी चाहते हैं। इसलिए मोदी जी के कामों का जब हम एनालाइज करते हैं या जब हम एनालिसिस करते हैं, तो सिर्फ हम जो है फिज़िकल डेवलपमेंट को अगर सामने रख करके एनालाइज करेंगे तो हम सही मानों में इंसाफ नहीं करेंगे। हमें उनके मोदी जी के कामों का अगर जायज़ा लेना है तो हमको मेटाफिज़िकल फ्रेमवर्क में भी जायज़ा लेना होगा। अगर हम मेटाफिज़िकल फ्रेमवर्क, जिसको हम माबादे तबैयाती फ्रेमवर्क कहते हैं, हमें उसमें उस फ्रेमवर्क में जायज़ा लेना चाहिए मोदी जी का, तो हम ये समझ पाएंगे कि मोदी हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। मोदी जी खुद एक सूफी मनश आदमी हैं, अगर या ये कहिए कि वो संत प्रवृत्ति के आदमी हैं या संत जिलिबत के इंसान हैं। पावर की शान व शौकत, भोग विलास, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उनके यहाँ नहीं है। और इस मामले में वो लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पीछे छोड़ चुके हैं संत प्रवृत्ति के लिहाज से। 2014 में वो पावर में आए, उस वक्त से और आज तक जो भारत की शान है, ग्लोरी ऑफ इंडिया है, उसको रिवाइव करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एक ये भी मैं बताऊं कि मोदी जी के नज़दीक जो डेवलपमेंट है उसका मानी नैरो नहीं है, बहुत वसी है। और मोदी जी ने डेवलपमेंट को एक तरह से रीडिफाइन किया है। मोदी जी के नज़दीक सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो डेवलपमेंट के थ्रू। डेवलपमेंट उस वक्त होगी जब वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त होगा जब इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर तब्दीली हो। हम इंडियन सिविलाइजेशन को बदल दें ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। और अगर सच पूछिए तो ए एरा ऑफ न्यू सिविलाइजेशन का आगाज़ मोदी जी ने ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए कर दिया है। और ये जो आगाज़ है ये कोई नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव आगाज़ है। पिछली हुकूमतों के सरबराहों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ का चश्मा पहन रखा था, या यूं कहिए कि जिस चश्मे से वो हिंदुस्तान को देखा करते थे उसमें एक कोटिंग थी। और वो कोटिंग किस चीज़ की थी? वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की कोटिंग थी। और उस कोटिंग के ज़रिए वो हिंदुस्तान को देखा करते थे। उनके ऊपर वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि उन्होंने उनको हिंदुस्तान की जो ग्लोरी है वो कभी नज़र आई ही नहीं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के छींटे जो हम जगह जगह देखते हैं, पार्कों में देखते हैं, बस स्टैंड पे देखते हैं, बाज़ार में देखते हैं,
बहुत सारे मौक़ों पे देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के खुराफात के छींटे। मोदी जी उस साथ साथ भारत के डेवलपमेंट के साथ साथ जो खुराफात के वो छींटे हैं उसको भी साफ करने में लगे हुए हैं। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि मोदी ने अपने लिए जो रास्ते बनाए थे और जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर हज़ारों फूल खिले हुए हैं, हज़ारों फूल बिखरे हुए हैं। और वो किस चीज़ के फूल हैं? वो फूल हैं सच्चाई के, आला फिक्र के, ईमानदारी के, डिसिप्लिन के, प्रोडक्टिविटी के, नॉलेज के, गुड गवर्नेंस और विजडम के फूल चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इसलिए मैं एक बार फिर उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी हिंदुस्तान के हमेशा और हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें और इस हिंदुस्तान को इसी रफ्तार से आगे लेकर चलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। शान भारत के अजीम वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब के 72वें यौम पैदाइश पर मैं अपनी तरफ से और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनकी दराज़ी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह करे कि मोदी जी हमेशा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करते रहें और जिस तरह से हिंदुस्तान में मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ रूहानियत को भी वो बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुस्तान को भारत विश्व गुरु के तौर पर उभारने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये कोशिश हमेशा कामयाब रहे और लगातार उनकी कोशिश जारी रहे और भारत उस बुलंदी तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचने के लिए बेशुमार मुल्क हज़ारों साल से ख्वाब देखते रहते हैं।